अस्सलामुअलैकुम। यूनिक लाइफ स्टाइल में आप सबको वेलकम। होप के सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ रमज़ान होम डेकोरेशन व्लॉग की वीडियो। और इस टाइम जो है हमने जो ऑर्डर की थी अपनी डाइनिंग टेबल आइकिया से, वो आ चुकी है और उसे अब किया जा रहा है असेंबल। तो डाइनिंग टेबल जो है वो बहुत ही छोटी सी है, वो बहुत थोड़ी सी स्पेस लेगी क्योंकि लाउंज बहुत छोटा है और उस हिसाब से ही सारी सेटिंग करनी थी। इसलिए रमज़ान डेकोरेशन में हमें लग गया थोड़ा सा टाइम, क्योंकि डाइनिंग टेबल आने के बाद वो जगह डिसाइड होनी थी कि इसको कहाँ सेट करें। और उसके बाद फिर हमने जो डेकोरेशंस ली हैं वो देखनी थी कि कहाँ सेट करें और कहाँ लगाएं। तो कुछ डेकोरेशंस जो है वो मेरी लास्ट ईयर की हैं जो मैंने संभाल के रख ली थी, और कुछ एक दो चीज़ें मैंने इस साल भी नई ली हैं। क्योंकि आप मार्केट में जाएं और जब सारी रमज़ान की तैयारियां हो रही हों तो डेकोरेशंस की चीज़ें इतनी कोई ज़्यादा खूबसूरत होती हैं कि आपका दिल करता है कि आप सब चीज़ें ही ले लें। लेकिन जनाब, जो चीज़ें मेरे पास थीं वो तो मैंने नहीं ली, हाँ, लेकिन जो एक दो चीज़ें मुझे नई नज़र आई वो मैंने ले ली हैं। और यहाँ पे जो है वो डाइनिंग टेबल हो चुकी है सेट। और अब हमें इसकी जगह डिसाइड करनी है कि हमने इसे कहाँ सेट करना है। तो इसके बाद मैंने कर्टन्स भी लिए थे नेटिंग के, जो कि मैं अपने लाउंज की जो मेरी रेलिंग है गैलरी से पहले उधर लगाने का मैंने सोचा है। क्योंकि पर्दों को जो है मैं फिर साइड पे यानी कि फ़ोल्ड कर दूंगी और ये नेटिंग सामने लगी ही हो तो बेहतर है, क्योंकि सामने दूसरे भी अपार्टमेंट्स हैं तो फिर थोड़ा सा पूरा घर आपका जो है वो नज़र आ रहा होता है। तो यहाँ मैंने जो है वो नेटिंग लगा ली है अपनी जो है वो लाउंज में। और अब जो है रोशनी भी आएगी और दिन का व्यू भी बहुत प्यारा लगेगा, और पर्दे लगने की वजह से थोड़ा बंदा सेपरेट भी रहेगा। इसके अलावा ये वो डेकोरेशंस आइटम है जो मैंने लास्ट ईयर अपने घर पे लगाया था, और ये लाइट भी लास्ट ईयर की ही है जो कि मैंने अपने जो मेरा लास्ट रमज़ान गुज़रा था उसमें मैंने जो डेकोरेशंस की कुछ चीज़ें ली थी ये वो थी। और इसके अलावा मैंने इसको सोचा कि इस बार इसको मैं दीवार पे नहीं लगाऊंगी, बल्कि ये प्लेस है हम इस जगह पे इसको लटका देते हैं ताकि ये घूमे भी। और मार्केट्स में मैंने देखे हैं इस साल भी ऐसे डेकोरेशंस के जो पीसेस हैं वो पड़े हुए हैं। और इसका लगाने का वैसे रियल तरीका यही था कि इसको वॉल पे टांगा जाए ताकि ये फिर जो है रोटेट भी करे और चारों तरफ से बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके अलावा इस बार है मेरे पास गैलरी, और मोस्टली लोगों को मैंने देखा है वो अपनी गैलरी को सजाते हैं। तो मैंने गैलरी के लिए ये एक शोपीस लिया है, इसको मैं लगवाऊंगी गैलरी में। और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सामने से और वीडियो में भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो इसको देखते हैं, सुबह ये अब सेट किया जाएगा गैलरी में क्योंकि रात काफ़ी हो गई है। और डाइनिंग टेबल थोड़ी सी लेट हमारे घर पहुंची और उसको फिर सेट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। रूटीन वही है, बच्चों को सुबह स्कूल जाना है और हस्बैंड को ऑफिस। तो जितनी तैयारी मैं थोड़ी देर में कर सकती हूँ वो मैंने कर लिया है। और ये मैंने रमज़ान वॉल स्टिकर लिया है जो कि मैं लगाऊंगी वॉल पे, और इस पे लिखा हुआ है रमज़ान करीम। और पूरा गोल्डन कलर का है क्योंकि मेरे जो लाउंज की वो थीम कुछ अब ब्राउनिश सी हो गई है। रूम्स मेरे वाइट हैं लेकिन लाउंज का जो वुड का जो कलर है फर्नीचर का वो थोड़ा ब्राउनिश है। तो उसके हिसाब से मैंने गोल्डन कलर डिसाइड किया कि मैं रमज़ान करीम का ये गोल्डन, हालांकि इसके बहुत सारे कलर्स थे मार्केट में, सिल्वर कलर भी थे और इस दफ़ा तो बहुत डिफरेंट कलर थे, ब्लू में था, ब्लैक में था, पिंक में था। लेकिन मुझे जो है ये गोल्डन अच्छा लगा क्योंकि जो मैंने लाइट अभी जलाई है ये भी मेरी लास्ट ईयर की लाइट है। और इस पर मैंने बैटरी डाल के जब इसको देखा तो ये बिल्कुल ठीक थी। अगर आप अपनी चीज़ों को संभाल के रखें तो आप उसे नेक्स्ट ईयर भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बस ये है कि आपने उसको रखना संभाल के। तो मेरी लास्ट ईयर की जितनी भी चीज़ें थी मैंने उनको उनके जो बॉक्सेस थे उसको नहीं फेंका था, उन्हीं में डाल के दोबारा रख दिए। और ये देखिए रमज़ान करीम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और यही जगह हमने डिसाइड की अपनी डाइनिंग टेबल की, और डाइनिंग टेबल के पीछे जो वॉल है उस पर मैंने जो है ये सेट कर दिया है रमज़ान करीम। और इस पर अभी हम लाइट भी लगा देंगे। तो सुबह आप लोगों से पूरा लाउंज का जो मैं बताऊंगी कि मैंने कौन सी चीज़ें कहाँ सेट की हैं। इस टाइम सिर्फ हमने एक रफली सी जो है वो सेटिंग कर दी है, और जो कि मैंने आपको दिखाई है ये वॉल जो है हमने खुद बनाई है, इसको खुद पेंट किया है और उस पर खुद जो है हमने मिरर लगाए हैं। सुबह भी आप लोगों से बताऊंगी कि इस दीवार को कैसे पेंट किया गया और इस पर कैसे मिरर लगाए गए। और ये वो सारी लाइट्स हैं
जो कि मैंने सिर्फ जला दी हैं। अभी जगह डिसाइड नहीं की है इनको कहाँ लगाना है, पर बहुत सारे डेकोरेशन आइटम हैं। मैंने अपने लाउंज को सजाना है ताकि बहुत ही जब मैं सहरी में उठूँ तो बहुत ही खूबसूरत सी वाइब्स आएँ। और ये जो रमज़ान का महीना है ये ऐसे ही रोशन महीना है, हमारे दिलों को इसने रोशन करके रखा है, हमारे ईमान को इसने रोशन करके रखा है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा घर भी जगमगाए और सुकून मिले। तो इस टाइम सुबह हो चुकी है और अब करेंगे हम सहरी। तो मैं सहरी में जब उठी हूँ तो ये सारी लाइट्स जो है मैं रात में जला के सोई थी, और जब मैं बाहर निकली हूँ तो ये येलो लाइट्स इतनी कोई खूबसूरत लग रही थी और लाउंज इतना प्यारा लग रहा था। ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैंने कौन कौन से जो है वो चीज़ें किस जगह पे लाउंज में रखी है। पूरी वीडियो शेयर नहीं कर सकी क्योंकि सोना था और फिर सुबह सहरी के लिए उठना था। तो ज़रूर कल आप लोगों से अपने पूरे लाउंज की जो है वो डेकोरेशंस आप लोगों से शेयर करूँगी और बताऊँगी कि मैंने रमज़ान से पहले पहले अपने लाउंज को भी सेट कर लिया है। रूम्स पहले ही सेट हो चुके थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह लाउंज भी सेट हो चुका है। और ये सुबह गैलरी में जब मैं आई हूँ 4 बजे के टाइम तो बहुत ही सुकून है। अब यहाँ मैंने जो है लाइट्स ऑन की हैं और अब आ गई हूँ किचन में सहरी की तैयारी करने। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग सहरी बनाते हैं वो कितने लकी होते हैं कि वो रोज़ेदारों के लिए खाने का इंतज़ाम करते हैं। और अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश और आबाद रखे जो कि अपने घरों में सहरियाँ बना रही हैं। और तमाम मदर्स, तमाम बहनें, तो जनाब बहुत सारा हेड्स ऑफ उन लोगों को कि वो सुबह टाइम से उठती हैं और उसके बाद फिर अपने पूरे घर के लिए सहरी की तैयारी करती है। तो मुझे इस टाइम अपना घर की जो शादी से पहले की लाइफ थी वो बहुत याद आ रही है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पे सहरी बनाया करती थी सबके लिए। और अफ्तारी जो है वो मेरी दूसरी सिस्टर्स और फिर भाभियों के आने के बाद भाभियाँ बनाया करती थी, लेकिन सहरी जब तक मैं वहाँ थी मैं ही बनाती थी। और सहरी में इतनी कोई रौनक होती है, सब लोग उठते हैं और साथ के साथ सहरी की तैयारी भी हो रही होती है, खाया भी जा रहा होता है। और रमज़ान का महीना तो वैसे ही रहमतों और बरकतों वाला महीना है। तो अल्लाह पाक सबके दिलों में, सबके घरों में रहमतें और बरकतें नाजिल करे और सबको जो है वो रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए और जो है सबका रमज़ान बहुत ही खूबसूरत सा गुज़रे। तो बहुत ही लाइट से ऑयल में मैंने पराठे रेडी कर लिए हैं और इतना हैवी नहीं खाया जाता हम लोगों से। हम वैसे भी नॉर्मल रूटीन में पराठे नहीं खाते हैं, लेकिन मैंने फिर भी थोड़े थोड़े सा ऑयल डाल के अपने लिए और हस्बैंड के लिए पराठा रेडी कर लिया है। साथ बन रही है चाय। तो 5:15 बजे होगी और अज़ान और इस टाइम तकरीबन 4:30 हो रहे हैं और 45 मिनट हैं बस आराम से। अब हम अपनी सहरी करेंगे और उसके बाद फिर अज़ान हो जाएगी। तो जनाब चाय भी यहाँ बन चुकी है और चाय के लिए सिर्फ 1 कप नज़र आ रहा है आपको, सिर्फ हस्बैंड के लिए चाय बनी है। सहरी रेडी करने के बाद मैंने उठाया है हस्बैंड को और अब हम करेंगे अपनी सहरी इंजॉय। तो बच्चे दोनों सोए हुए हैं, काफ़ी सन्नाटा सा है, पर अल्हम्दुलिल्लाह पहली सहरी का एहतमाम हो गया। अल्लाह पाक सबकी रोज़ी रिस्क में बरकत दे और अल्लाह पाक ख़ुद ही सबके लिए सहरी और अफ्तार का इंतज़ाम इस बाबरकत महीने के सदक़े कर देता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। नेक्स्ट व्लॉग होगा अफ्तार का, तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।